परमाराध्य के मस्त स्वरूप पूज्यपाद के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। संत मत सत्संग ज्ञान सरिता में अवगाहन करने हेतु उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, वसुंधरा की गोद को सुशोभित करने वाली भक्ति स्वरूपा, मातृ स्वरूपा, आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं पुण्यवती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। वसुंधरा ब्रह्मांड की अनोखी कृति है। यहाँ मानवेतर प्राणियों के लिए यह भोग भूमि है और मानवों के लिए यह योग भूमि है। मानव अपनी शक्ति को अगर पहचान लें तो मानव से देव, देव से
परमात्म पद के अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें संत सद्गुरु के चरण शरण की आवश्यकता है, क्योंकि मार्ग बतलाने वाले, पथ निर्दिष्ट करने वाले संत सद्गुरु हैं। संत मत कोई नया मत, नया मजहब, नया संप्रदाय नहीं है। यह पुरातन है। यहाँ न पक्षपात कछ राखों, वेद पुराण संत मत भाव। सभी संतों के मत को संत मत कहते हैं। जो संत होते हैं वे त्रिकालदर्शी होते हैं। वे विश्व में ज्ञान की ज्योति जगाते हैं। अलख जगाना उनका विशेष कार्य है। संसद गुरु के चरण शरण में जब तक नहीं जाएंगे तब तक सद्ज्ञान की प्राप्ति नहीं। सद्ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, सद्कर्म करने में आप सक्षम नहीं हो सकते। जिस कार्य हेतु मानव का तन मिला है वह कार्य नहीं हो सकता। इसके लिए संत सद्गुरु के हाट में जाना पड़ेगा। आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए। कपड़े के हाट में अगर जाएंगे तो वहाँ पर कपड़ा खरीद सकेंगे। मवेशी के हाट में अगर जाएंगे तो वहाँ आपको मवेशी ही मिलेंगे। अगर हीरे जवाहरात सोने चांदी की हाट में जाएंगे तो वहां से आप वही खरीद पाएंगे। कुछ मूल्य देंगे, मूल्य देकर के आप उसी वस्तु को खरीद सकते हैं। लेकिन ज्ञान, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति यह आपको मवेशी हाट में, कपड़े के बाजार में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ? चल सद्गुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए कि जैसा है बसे परम पद पाइए। संत कबीर साहब कहते हैं कि चलिए, कहाँ चलिए? आप लोग भी घर के लोगों से, परिजन से कहते हैं चलिए कहाँ? गंगा स्नान करने। जिनका मन होता है कि नहीं हम लोग जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, चलिए, तो आपके संग में आपके परिजन चलते हैं।
लेकिन यहाँ संत कबीर साहब कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? तो सदगुरु के हाट, वह सदगुरु का हाट कहाँ है, बाजार कहाँ? तो वह हाट उनका है सत्संग, जहाँ साधु संतों के संग होते हैं, उसे सत्संग कहते हैं। परम भक्त मीराबाई को उनके परिजन ने कष्ट दिया, वेदना दी और कहा, हे मीरा, तुम साधु संतों का संग नहीं करो। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठा चली जाएगी, ऊंचे कुल में है, राजघराने में है, राजघराने की बहू घर से बाहर नहीं जाए, प्रतिष्ठा चली जाएगी। उन्हें कहा गया, छाड़ दे हो मीरा साधु संगतिया, छाड़ दे हो मीरा साधु संगतिया, कुलवा में होते बदनाम गे, कुलवा में होते बदनाम गे, कुलवा में होते बदनाम गे। तो इसके उत्तर में संत मीराबाई ने कहा, हम नहीं छोड़ बाबा साधु संगतिया, हम नहीं छोड़ बाबा साधु संगतिया, कुलवा में होते बदनाम हो, कुलवा में होते बदनाम हो, कुलवा में होते बदनाम हो। हम साधु संतों की संगति को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ आनंद भी है और वहाँ बदनाम की बात नहीं है। वहाँ तो सत्य नाम लेते हैं, सत्य नाम तो प्रभु का नाम है। हमरो संगतिया धनवस भगतिया, बिना बिगे खेती रोप जावे हो, बिना बिगे खेती रोप जावे हो, बिना बिगे खेती रोप जावे हो। और क्या कहा? वहाँ तो संतों की वाणी की चर्चा होती है, सब संतन की बड़ी बलिहारी की बात वहाँ है, इसलिए उन्होंने अन्य संतों की भी बात कही। हमरो संगतिया शपथ भगतिया, हमरो संगतिया शपथ भगतिया, आधी राती घंटा बजावे हो, आधी राती घंटा बजावे हो, आधी राती घंटा बजावे हो। वहाँ तो कोई हानि की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने संदेश भी दिया, मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। आपके घर में अगर कोई आते हैं मेहमान, तो आप उन्हें कहते हैं केतारी का रस पी लो, या आग्रह होता है मौसमी का रस पी लीजिए, थोड़ा अनार का रस थोड़ा पी लीजिए। लेकिन इन्होंने इस रस की बात नहीं कही। काव्य शास्त्र में नवरस आए हैं, उसकी भी चर्चा उन्होंने इस समय नहीं की। नवरस में एक रस है भक्ति रस, उसमें ही संकलित है यह बातें राम रस। तो उन्होंने क्या चखने के लिए कहा? मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। इसके लिए कुछ परहेज की भी आवश्यकता
सकता है कौन सा परहेज। तजी को संग बैठ सत्संग नित, हर चर्चा सुन लीजय मनवा, राम नाम रस पीजय। कुसंग का परित्याग कर दीजिए। कुसंग का परित्याग करने के लिए संदेश देते हैं। जितनी देर सत्संग हो तो केवल स्थिरता से सुनेंगे तब लाभ होगा। कह रही हैं मनुआ राम नाम रस पीजय, संदेश। चल सदगुरु के हाट और वहां से क्या लाइए? ज्ञान बुद्धि लाइए। कोई चतुर प्राणी कहेंगे हमें तो बहुत बुद्धि है, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है ज्ञान बुद्धि लाइए, सद्बुद्धि लाइए। सद्बुद्धि कहाँ मिलेगी? तो संतों के चरणों में। और इसके लिए इसके बदले में देना क्या पड़ेगा? तो प्रीत, प्रेम, श्रद्धा की जाए साहेब से हेत। जब तक सत्संग हो स्थिर से बैठ जाइए, तो वक्ता को भी व्यवधान होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत जन आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। कहाँ? सत्संग। आओ मेरे प्यारे भाइयों। सत्संग में आने में किन्हीं की मनाही नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो वो है रोकनहार, मगन से आव चली। तुमको रोकने वाले कौन हैं? मगन से आव चली। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बने हैं, दिखलाते भगवान को। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। मुदे मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। यह सत्संग जिन्हें प्राप्त हुआ उनका जीवन धन्य और पावन हो गया। अगर अपने जीवन को पावन बनाना चाहते हैं तो सत्संग कीजिए। सत्संग के बिना सद्ज्ञान नहीं होगा। सत्संगत जग सार सारो, सत्संगत जग सार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए जहाँ हरिद्वार रे। चार धाम तीरथ कन्याए,
सत्संगति जग सार साधो, सत्संग ही सार है। सत्संग में आने में किन्हीं की मनाही नहीं, कोई रुकावट नहीं। सत्संग की गंगा बही जाए, चाहे जोरे नहाए। सत्संग की गंगा बही जाए, चाहे जोरे नहाए। जो भी चाहे वह अवगाहन कर लें। इस सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन सभी संतों ने किया। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए, नारद नहाए, डमरू बजाए, जाए जोरे नहाए। सभी संतों ने सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन किया। ब्रह्मा विष्णु महेश सबों ने बड़े बड़े ज्ञानी मुनिवर नहाए, दुखहर नहाए, सत्य ज्ञान पाए, चाहे जोरे नहाए। सत्संगी गंगा बही जाए, चाहे जोरे नहाए। इसमें नहाने के लिए किसी की मनाही नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब भाई भाई, यह संत मत का नारा है। जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सके। सद्गुरु महाराज का उद्घोष है, अमृत वाणी है। एक बार की बात है, एक संत समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्यों के संग जा रहे थे। मार्ग में उनके शिष्यों को भूख लग गई। शिष्यों ने कहा, गुरुजी बहुत जोरों की भूख लग गई है। कहते हैं भूख लगी है तो खेतों में भुट्टे लगे हुए हैं, खा लो। जैसे ही वे भुट्टा खाने लगे, खेत वाले ने उन शिष्यों को कुछ नहीं कहा। समर्थ रामदास जी महाराज के पास आए और उन्हें पीटने लगे। बहुत पिटाई की। इतनी पिटाई की शरीर में दाग हो गए। बहुत पिटाई की। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा अन्य शिष्यों से, सुनो, यह बात शिवा से नहीं कहना। अगर शिवा से कहोगे तो खेत वाले की खैर नहीं होगी। कहना नहीं। जब वहां पहुंचते हैं शिवाजी महाराज के पास, तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा।
अब शिवाजी स्नान कराने गए अपने गुरु समर्थ रामदास जी महाराज। स्वयं राजा थे, लेकिन अपने हाथ से अपने गुरु की सेवा करते थे। सारी सेवा, नहलाना, धुलाना, भोजन कराना, सारी सेवा अपने हाथों से करते थे। जब नहलाने लग गए, देखते हैं पीठ पर दाग। अन्य गुरु भाइयों से उन्होंने पूछा, बताओ गुरुजी की देह में किस चीज की दाग है? कोई कुछ नहीं कहे, चुप। शिवाजी महाराज ने कहा, अगर नहीं बताओगे तो तुम लोग को दंड भुगतना पड़ेगा। डर से उन्होंने बतला दी कि खेत वाले ने पीटा है। खेत वाले को बुलाया, खड़ा किया और उन्होंने पूछा, मेरे गुरुजी को तुमने पिटाई की है? गुरुजी की पिटाई तुमने की है? अब वे डर से थर थर कर रहे। मैं क्या दंड दूं अभी? समर्थ रामदास जी महाराज वहीं पर आए और उन्होंने कहा, शिवा सुन, अगर कुछ दंड इसे देना ही चाहते हो तो एक दे दो। और क्या कि साल भर का इसका माल गुजारी माफ कर दो। संत स्वयं कष्ट सह लिए और अपने शिष्यों को दंड देने नहीं दिए। संत सहाई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत स्वयं कष्ट सह करके उनकी माल गुजारी की माफ कर दे। ऐसे होते हैं संत। संत दयालु होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं, दूसरों की पीड़ा वे देख नहीं सकते। ऐसे संतों के संग ईश्वरीय कृपा से होती है। ऐसे संतों के दर्शन ईश्वरीय कृपा से होती है। जब त्रवही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जय तरस परस समांगे पाप राशि नशाइए। ऐसे संतों के दर्शन मात्र से लाभ होते हैं। पहले के समय में माएं अपने बच्चों के कर्ण कुहर में आध्यात्म ज्ञान का बीज डालती थी। रामचरितमानस की चौपाइयां संत कबीर
सावन की साखियां अन्य संतों की वाणी उनके कर्ण कुहर में प्रवेश कराती थी। और आजकल की माएं, कुछ माएं अध्यात्म ज्ञान को भूलने लगी। राम कृष्ण गौतम गांधी अब भी आने को तत्पर हैं, यदि दे सकें संस्कार तो वे बाल रूप में घर घर हैं। अगर संस्कार दे सकें तो वे बाल रूप में घर घर में हैं। संस्कार देंगे तब होगा।